श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष में ऐसा क्या था जिससे परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। दरअसल ये शिव धनुष परशुराम जी का था और परशुराम जी ने राजा जनक के पूर्वजों को यह धनुष पूजन करने के लिए दे रखा था। और एक बार राजा जनक के महल में परशुराम जी पधारे। जब राजा जनक और परशुराम जी बात कर रहे थे तभी मात्र 3 साल की माता सीता ने अनजाने में उस धनुष को एक हाथ से उठा दिया। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छूट जाते थे, उस धनुष को माता सीता ने बाल्यकाल में एक हाथ से ही उठा दिया था। ये देखकर परशुराम जी हैरान हो गए और बोले, महाराज, अपनी पुत्री का विवाह केवल उस पुरुष से करना जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सके। जब माता सीता के विवाह का योग्य हुआ तब प्रभु श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में इस शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर सबको चौंका दिया और बाद में जब वो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो ये धनुष टूट गया था। क्या आप इसके पहले जानते थे कि सीता माँ के स्वयंवर में शिव धनुष का इस्तेमाल क्यों किया गया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर बोलिएगा। श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष में ऐसा क्या था जिससे परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। दरअसल ये शिव धनुष परशुराम जी का था और परशुराम जी ने राजा जनक के पूर्वजों को यह धनुष पूजन करने के लिए दे रखा था। और एक बार राजा जनक के महल में परशुराम जी पधारे। जब राजा जनक और परशुराम जी बात कर रहे थे तभी मात्र 3 साल की माता सीता ने अनजाने में उस धनुष को एक हाथ से उठा दिया। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छूट जाते थे, उस धनुष को माता सीता ने बाल्यकाल में एक हाथ से ही उठा दिया था। ये देखकर परशुराम जी हैरान हो गए और बोले, महाराज, अपनी पुत्री का विवाह केवल उस पुरुष से करना जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा सके। जब माता सीता के विवाह का योग्य हुआ तब प्रभु श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में इस शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर सबको चौंका दिया और बाद में जब वो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो ये धनुष टूट गया था। क्या आप इसके पहले जानते थे कि सीता माँ के स्वयंवर में शिव धनुष का इस्तेमाल क्यों किया गया था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर बोलिएगा।